वेलकम टू रैक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। लैपटॉप शॉर्टिंग से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ और ध्यान से समझिएगा किस तरह से काम करना और क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आपको देखना होता है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ को ध्यान रखिए कि आपको जो शॉर्टिंग आती है, तो शॉर्टिंग के केस में आपको ये जो CLR है, ये CLR आपके दो CLR लगे होते हैं। एक तो होता है चार्जिंग का CLR, आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, और एक होता है मेन CLR जो 19 वोल्ट की लाइन को आगे पावर SRC को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो ये जो होता है चार्जिंग IC से कनेक्ट होता है। CRN, CRP अलग अलग IC अलग अलग टर्म यूज़ करती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे CSSP और CSSN लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो करंट सेंस रजिस्टर है, इससे बताता हूँ आपको कैसे चीज़ों को चेक करना है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर हमारा लैपटॉप शॉर्टिंग के केस में जा रहा है, तो शॉर्टिंग के केस में जाने में क्या होगा, सबसे पहले आपका जो इनपुट वोल्टेज सेक्शन है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए पूरी कहानी किस तरह से, ये कुछ इस तरह से चल रहा है, ठीक है। अभी आप भूल जाइए P चैनल, N चैनल, IC का कंसेप्ट सब भूल जाइए अभी, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इस करंट सेंस रजिस्टर को ढूंढना है जो पावर SRC की लाइन पे लगा, जो 19 वोल्ट की लाइन पे लगा है, ठीक है। इस पावर SRC को ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, अगर शॉर्टिंग है मतलब एडाप्टर लगाते ही क्या हो रही है, लाइट बुझ रही है या लाइट ब्लिंक होने लग रही है। DC मशीन पे लगाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा, गिर जाएगा और एम्पियर लेना स्टार्ट कर देगा, वॉट भी मूव होना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले इस CLR पर आप ध्यान से देखिएगा, करंट सेंस रजिस्टर पर, करंट लिमिटिंग रजिस्टर पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस कैपेसिटर को इस रजिस्टर को बाहर निकालना है, ठीक है। बाहर निकालने के बाद इस रजिस्टर को जब आप ग्राउंड के साथ चेक करेंगे, अगर ये वाला एंड बीप कर रहा है तो वोल्टेज सेक्शन में 19 वोल्ट को पहले आप चेक करिए, उसमें दिक्कत है। और अगर ये बीप नहीं कर रहा और ये सेक्शन बीप कर रहा है, तब आपका बहुत लंबी चीज़ें होंगी। क्या क्या होंगी मैं बताता हूँ, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैं आपको CLR दिखा भी देता हूँ किस तरह से आपको फाइंड करना होता है, किस तरह से आपको ढूंढना होता है। देखिए ये CLR लगे हुए हैं, ये चार्जिंग का लगा हुआ है ये वाला, और ये मेन जो है पावर SRC का है, ठीक है। ये पावर SRC का है। इसके अलावा और भी लैपटॉपों में मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ सबसे पहले क्या आना चाहिए, ढूंढना आना चाहिए कि हमें क्या है, जो हमारा SRC है, पावर SRC का जो CLR है वो कहाँ पर है। अगर आपने उसको ढूंढ लिया है तब जाकर आप शॉर्टिंग के लिए क्या कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। चलिए चलते हैं, मैं आपको इसको समझाता हूँ सर्किट को किस तरह से काम करता है। सबसे पहले आपने क्या ढूंढना है, अब यहाँ पर आपका N चैनल मॉसफेट लगे हों, P चैनल मॉसफेट लगे हों, NN लगे हों, PP लगे हों, कुछ भी लगा हो, अभी इसको आप भूल जाइए, ठीक है। अब इनके गेट हाई होना है या गेट लो होना है। P चैनल में लो होगा, N चैनल में हाई होगा। इसके लिए BQ सीरीज IC लगी है तो AC ड्राइव का कंसेप्ट है, ISL है। इसके अलावा जो आपकी अदर ICs है, मैक्स है, इन सब में क्या हो सकता है, AC ड्राइव का कंसेप्ट किसी में नहीं भी होगा तो उसका कंसेप्ट, उसके लिए भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लगातार डालूंगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर आप सीख सकते हैं तो ऑनलाइन आप मेरे वीडियोस देखिए, सीखिए। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, 70-80% बहुत लोग इससे सीख जाते हैं, नहीं तो फिर आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। अब सबसे पहले 19 वोल्ट चला, 19 वोल्ट के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा CLR क्या होगा, चार्जिंग IC से कनेक्ट होगा, ठीक है। आप इस CLR को क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। रिमूव जैसे ही आप करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीमीटर उठाना है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखना है, और सबसे पहले क्या करना है, CLR को आपको चेक करना है। बताता हूँ किस तरह से। अब हम अपने CLR पर आते हैं और आप देख पा रहे होंगे CLR है। अब देखिए इसकी शॉर्टिंग कल हमने हटाई थी। अब देखिए ये ग्राउंड कर रहा है क्या, ग्राउंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। अगर ये ग्राउंड करे तो आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अगर ये एंड यहाँ रखने पर इस तरह से बीप आए, यहाँ पर रखने पे इसको हटाने के बाद, तो आप समझ लीजिए कि जो आपके प्राइमरी मॉसफेट हैं उनमें कहीं दिक्कत है। अगर आपने इसको यहाँ पे रखने पर ग्राउंड आ रहा है तो चार्जिंग सेक्शन से लेकर 3-5 सेक्शन, CPU सेक्शन, सबको आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें कहाँ दिक्कत थी, कल भी मैंने बताया था, इसमें एक कैपेसिटर यहाँ का क्या कर रहा था, बीप कर रहा था, जिस कारण ये लैपटॉप क्या कर रहा था, दिक्कत कर रहा था। अब आपको क्या करना है, जैसे अगर बोल्ट इन सेक्शन में शॉर्टिंग नहीं होगी, ठीक है, आप इस CLR को हटाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर लाइट आ जाएगा।
ठीक। अगर यहाँ पर शॉर्टिंग है तो यहाँ पर लाइट नहीं आएगी, वही शॉर्टिंग दिखाता रहेगा। एक तरीका ये। अब आपने CLR हटाने के बाद अब आपको क्या करना है वो बताता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, DC मशीन लेना है, और DC मशीन से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इसको ग्राउंड पे रखना है, और यहाँ पर आप जैसे ही रखेंगे DC के वोल्टेज बाद में बढ़ाइएगा, ऑन बाद में करिएगा, पहले यहाँ रखिए इसको हटाने के बाद। और 5 वोल्ट 6 वोल्ट ज़्यादा मत दीजिएगा, एम्पियर भी 1-2 रखिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 एम्पियर 5 वोल्ट 10 वोल्ट, इतने में 12 वोल्ट 15 वोल्ट आते आते क्या हो जाएगा, कोई ना कोई चीज़ क्या होने लगेगी, गर्म होने लगेगी। अब हमारे केस में क्या हो रहा था, हम 5-6 वोल्ट ही दे रहे थे, तो ये कैपेसिटर क्या हो रहा था, यहाँ पर गर्म हो गया, हमें 2 मिनट में फॉल्ट क्या हो गया। तो ये फॉल्ट होता। आपने जैसे यहाँ पर CLR पे DC मशीन से वोल्टेज बढ़ाए, पास में लो, DC मशीन से वोल्टेज बढ़ाए और पास में लो, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हीटिंग आना चालू हो जाएगी। और एक चीज़ बता दूं आपको, 100 में से 90 बार 90 टाइम्स आपकी आईसियाँ ख़राब नहीं होती, ठीक है। शॉर्टिंग के केस में आपको कोई ना कोई कैपेसिटर क्या हो रहा होगा, ग्राउंड मिलेगा। अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट जो नए होते हैं वो क्या करते हैं, वोल्ट और एम्पियर बहुत ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है। जिस कारण क्या होता है, जो 3-5 IC है उसके उड़ने की संभावना हो जाती है, चार्जिंग IC के उड़ने की संभावना हो जाती है। इसके अलावा जो आपके अदर रेगुलेटर्स लगे हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़राब क्या होता है, 3-5 IC। और ये किसकी गलती से होता है, स्टूडेंट्स यहाँ पर वोल्टेज क्या करते हैं, ज़्यादा पंप कर देते हैं, जिस कारण वोल्टेज ज़्यादा डाल देते हैं। अब आप यहाँ पर एक जंपर लगा लीजिए, या फिर अगर आपके पास DC है तो एक DC को यहाँ पर आप कनेक्ट कर लीजिए, उसके कनेक्टर को, और मल्टीमीटर से आप पहले इसको यहाँ पर ऐसे रखिए, फिर वोल्टेज बढ़ाइए, तो आपकी सारी शॉर्टिंग जहाँ भी होगी 1000 रुपये का आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो ये शॉर्टिंग का केस बहुत आसानी से हम बता देते हैं। इसको बड़ा ही हुआ बना रखा है लोगों ने, कुछ भी नहीं है, 5 से 10 मिनट का काम होता है। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि शॉर्टिंग 5 मिनट 6 मिनट में क्या हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो जाती है। तो ये आपको शॉर्टिंग का केस है। शॉर्टिंग के केस में आपको क्या करना है, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। सबसे पहले जो CLR है उसको हटा लें, हटाने के बाद आपको यहाँ 2 पॉइंट मिलेंगे, यहाँ पर आप ग्राउंड के साथ इसको चेक करें, बीप कर रहा है तो आपके ये जो मॉसफेट है इनमें दिक्कत हो सकती है। अगर यहाँ पर बीप नहीं कर रहा, यहाँ पर बीप कर रहा है, तो आपको सीधा चेक करना है चार्जिंग सेक्शन में दिक्कत हो सकती, चार्जिंग IC 3-5 IC, इसके अलावा जितने रेगुलेटर्स लगे हैं CPU के 1.8 के सारे रेगुलेटर्स को चेक करिए। इसके बाद आपका रैम सेक्शन के रेगुलेटर को चेक करिए, कहीं ना कहीं रेगुलेटर के आसपास लगे क्या होंगे, कैपेसिटर क्या मार रहे होंगे, ग्राउंड मार रहे होंगे, ठीक है। तो इन कैपेसिटर्स को आप हटा दीजिए। अब हटाने के बाद क्या करते हैं लोग, इन कैपेसिटर्स को हटा देते हैं, जिससे क्या दिक्कतें आती हैं अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से, ये IC लगी है, इस IC पर 3.3 वोल्ट जाना है, यहाँ पर हमने रास्ते में एक कैपेसिटर इसको ग्राउंड कर लिया है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए लगा है। कोई प्रॉब्लम आती है तो ये क्या करता है, इनको वोल्टेज वगैरह को प्रॉपर मैनेज कर देता है। लेकिन अब आपने इस कैपेसिटर को हटा दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो IC क्या हो जाएगी, ऊपर नीचे हुआ वोल्ट, तो IC क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ऐसा समझिए कि आपके घर में एक पाइपलाइन लगी है जिसमें पानी आना है। और अगर ये पानी का अगर आप कैपेसिटी मान लीजिए कि 100 लीटर आपका जो पाइप है वो 5 मिनट में झेल सकता है। अब अगर यहाँ पर 2000, 5000, 10,000 लीटर का फोर्स आ जाएगा तो क्या होगा, पाइप फट जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक ड्रेनेज सिस्टम बना दिया कि ओवरफ्लो हो तो वोल्टेज क्या हो जाए, वोल्टेज बोल रहा हूँ, पानी क्या हो जाए, ड्रेन हो जाए। उसी तरह से ये प्रोटेक्शन बनाए जाते हैं। तो अक्सर जब भी आप कैपेसिटर हटा रहे हैं तो पुराने मदरबोर्ड पे मान लीजिए कि 3-5 सेक्शन से हटा रहे हैं, तो 3-5 सेक्शन का कैपेसिटर वहाँ के आसपास का निकाल के आप वापस लगा दीजिए, बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, लैपटॉप चल जाएगा। तो चार्जिंग सेक्शन, तो आपकी शॉर्टिंग के कारण क्या, व्हाट इज शॉर्टिंग, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब होता है प्लस और माइनस का आपस में जुड़ जाना। मतलब शॉर्ट मतलब करंट का रास्ता छोटा हो गया, वो ग्राउंड में घुस गया। अब शॉर्टिंग होती क्यों है, शॉर्टिंग होने का कारण क्या होता है, जो आप चार्जर लाते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल चार्जर होते हैं इनके कारण भी होता है, ब्रांडेड में कम चांसेस होते हैं। इसके अलावा आपका जो पावर सप्लाई सॉकेट है वहाँ पर ढंग से आपने फिट नहीं किया, वहाँ पर क्या है, लूज कनेक्शन है तो शॉर्टिंग हो जाती है। इसके अलावा
कभी कभी ओवर वोल्टेज हो जाता है तो शॉर्टिंग हो जाती है। ये 4-5 कारण है जिस कारण से क्या होती है, शॉर्टिंग होती है। इसके अलावा ओवर हीटिंग हो रही है तो भी शॉर्टिंग आ सकती है। तो ये 4-5 कारण है शॉर्टिंग के। अब शॉर्टिंग हटाने का चीज़ मैंने आपको बताया। CLR पर आप क्या कर सकते हैं, वोल्टेज क्या कर सकते हैं, डाल के देख सकते हैं। हाँ, अगर आप देखिए ध्यान से, अगर CLR का ये पॉइंट शॉर्ट है तो फिर यहाँ वोल्टेज डालने का मतलब नहीं है। आपको प्राइमरी के ये 2 मॉसफेट हैं, इनको चेक करना है। इसके रास्ते में लगे कैपेसिटर चेक करने हैं। इसके जो गेट को हाई करने के लिए जो सर्किट बना है वो ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैपेसिटर और रजिस्टर लगे होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो मतलब आपको फिर वोल्टेज सेक्शन को चेक करना है, ठीक। इसके अलावा शॉर्टिंग को हटाना, शॉर्टिंग इनपुट की और आउटपुट की दोनों समझ में आ गई। शॉर्टिंग को हटाने का तरीका। अब शॉर्टिंग में सबसे ज़्यादा ख़राब क्या होता है, तो शॉर्टिंग में सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं कैपासिटर्स। कैपासिटर्स को कंडेंसर भी कहते हैं, PF भी कहते हैं, सब इसी के नाम है। और ये कौन से होते हैं, नॉन पोलर। कौन से होते हैं, नॉन पोलर कैपेसिटर। और क्या कैपेसिटर होते हैं, ये चिप टाइप कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है। वन साइड में इनका पॉजिटिव होता है और दूसरा साइड ग्राउंड के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। इसके अलावा ये कैपेसिटर कई बार हाफ लीकेज के केस में भी चले जाते हैं तो भी शॉर्टिंग बनती है। मतलब कुछ कुछ क्या हो रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, बाकी जाने दे रहे हैं, तो इस कारण भी शॉर्टिंग बनती है। तीसरा कारण होता है शॉर्टिंग बनने का, जो 3-5 IC है कभी ऐसे ख़राब नहीं होती, चेक करते समय ओवर वोल्टेज दे दिया, एम्पियर दे दिया तो ये जल जाती है। तो ये कुछ कारण है शॉर्टिंग के। इसके अलावा रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में शॉर्टिंग अगले सेक्शनों तक पहुंचती है, अदरवाइज आपकी शॉर्टिंग। तो पहला नंबर होता है कैपेसिटर्स, जो किसी भी सेक्शन में हो सकते हैं। दूसरा 3-5 IC का ख़राब होने के चांस होते हैं। ये 2 चांस मैंने 100 में से अपने जो लैपटॉप मेरे 38 साल का कैरियर है तो मैंने सबसे ज़्यादा कैपेसिटर और 3-5 IC को ही देखा है। बहुत मुश्किल से बाकी रेगुलेटर्स ख़राब होते हैं रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में। शॉर्टिंग हटाने के बाद आपको वहाँ पर प्रॉपर कैपेसिटर लगा देना चाहिए। शॉर्टिंग का खर्चा अगर आपका डीलर है तो डीलर के हिसाब से 300-500 रुपये आप ले सकते हैं। कस्टमर है तो यही खर्चा आप 500 से 800-1000 रुपये के बीच आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा पैसा लेना नाजायज़ काम है, इतना ही आपको लेना चाहिए। तो ये शॉर्टिंग का केस है। शॉर्टिंग किसी भी लैपटॉप में हो इस तरह से हटती है, लेकिन लेटेस्ट लैपटॉपों में जो अब बहुत लेटेस्ट जनरेशन्स के आ रहे हैं उनकी इस तरह से आप उसमें पंप मत करिएगा। उसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा जिसको मैं अलग से आपको क्लियर कराऊंगा। इसके अलावा C पिन, जो C चार्जर आ गए हैं उनका सर्किट भी मैं बहुत जल्दी बना के डालने वाला हूं ताकि आपको उसकी भी दिक्कत ख़त्म रहे। इसके अलावा कॉर्पोरेट लेवल, इसके अलावा जो आपका डेल का लैपटॉप, डेल बोल रहा हूँ, एप्पल के लैपटॉप्स हैं उनका पूरा सर्किट भी मैं आगे क्या करने वाला हूँ आपको बताने वाला हूँ। तो ये आज 3-5 था। 3-5 में आपको इसी तरह से सारी चीज़ें और भी लैपटॉप आते रहेंगे। मैं टाइम टाइम पे आपको इसके ही वीडियोस देता रहूँगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। कहीं भी जाइए सोच समझ के एडमिशन लीजिए, कहीं भी डेमो के चक्कर में मत पड़िए। दिल्ली बॉम्बे में 1-2 लाख रुपए खर्च मत करिए, उतने में आपकी दुकान खुल जाएगी, आपको स्पेयर पार्ट्स खरीद लेंगे आप, और बेहतरीन तरीके से आप मोबाइल लैपटॉप कोई भी चीज़ यहाँ पर हमारे यहाँ सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।